हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में एक नई स्टोरी के साथ। तो आज की स्टोरी है कि अगर हम किसी से प्यार से बात कर लिया, हाँ भाई चलते चलते कर लिया रोज, तो वो भी कहीं ना कहीं लौट कर हमारे पास आवा है, चाहे कुकर लगा लो। तो आज की स्टोरी है उसके ऊपर। पूरी कहानी सुनकर बाद में आपने लोग बताना कि भाई किसी लगी। तो भाई एक कंपनी सी थी, ये तो उसमें कर्मचारी काम करा करते भाई, जितने भी गरीब लोग हैं कंपनियां में काम करे हैं। तो वैसे एक लड़की भी करा करती भाई, वहाँ पर मजदूरी करने आया करती रोज। तो जो चौकीदार था, वो चौकीदार तो उड़ कम लोग हो हैं, जैसे भाई कोई चौकीदार तो बोल रहा है, कोई नहीं बोलता, या कोई अच्छे से बोल रहा है या नहीं, सब अपने काम तक कम रखा है, तो इतना कोई ध्यान नहीं देता था। वह लड़की आया करती, चौकीदार था भाई बड़ी सी उम्र का। तो वह उसने रोज नु कहती, अंकल जी नमस्ते, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ बेटा, नु ऐसे रोज उसका हालचाल पूछा करती। तो ऐसे 5-6 महीने हो गए उस लड़की ने काम पर लगे, वह रोज ऐसे पूछती। तो एक दिन उस सब चले गए, वह एक्स्ट्रा काम करने लग रही थी भैया, 1-2 घंटा कई बार रुक जाया करती। भाई भाई पैसा की जरूरत सब न रहे, तो वैसे एक्स्ट्रा काम कई बार कर लिया करती वह। तो वैसे उसने 2 घंटे हो गए थे, 2 घंटे तक ज्यादा हो गए। तो सब चले जाते, वो चौकीदार इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन वह लड़की जाते वक्त भी उसका रोज हाल चाल पूछती, उसका नमस्ते करती, और जाते वक्त भी और आते वक्त भी, दोनों टाइम। तो आते वक्त तो वह उसने देख ली, लेकिन जाते वक्त उसका टाइम, वह उस चौकीदार के टाइम तक पहला ही चली जाया करती, क्योंकि वो बंद बंद करके बाद में आखिर में जाया करता। तो चौकीदार का भी टाइम हो गया जान का, लेकिन उसने सोचा भाई मैं तो यहाँ तक कहीं गया भी नहीं, और वह लड़की नहीं आई है, कहाँ गई भाई। चिंता होगी उसने, अब मैं तो रोज बोल कर जाया करती, आज कैसे कि भाई कदे चली गई हो, बिना बोले चली गई हो। फिर उसने सोचा कि नहीं, मैं एक बार अंदर जाकर देख का हूँ। भाई वो अंदर गया, तो अंदर गया उसने पहले सारे कमरे देखे, सारे कमरे देखे तो क्या कर कोई नहीं पाया। तो फिर एक जहाँ पे आइस रखी रह है, अब भाई जा वो कमरा पूरा ठंडा रह है, तो उस कमरे में थी वह, और वह कुछ काम कर रही थी अंदर, और कोई बाहर तक लॉक कर गया। और उसमें कोई अगर इंसान 1-2 घंटा रह जाए तो भाई उसकी जान भी जा सका है, यूँ बतावा है। तो वह उसमें बंद होगी, वह कति ठिरका, और वह बेहोश होकर नीचे पड़ी। तो वो चलता चलता उसके कमरे के पास चला गया। खुदा न खास्ता पता न उसके मन में क्या आई, उसने ऊँ खोल कर और वैसे देखा, तब वह वही सामने पड़ी थी। उसने बाज का आवाज दी, 1-2 बंदे और आए बाहर तक, उनने भाई वह उठाई, सीधे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने भाई उसका इलाज करा, दवाई दुई दी, वह ठीक होगी। ठीक होगी तो फिर उस लड़की ने उठ कर पूछा भाई कैसे पता चला, तो बोला ऐसे ऐसे बेटा तू आई ना थी। मन ने सोचा भाई रोज बोल कर जाया करती, आज की बात हुई भाई मन देखी ना, मैं वैसे इतने ढूंढते अंदर चला गया, और जैसे भाई मैं इस कमरे में पूछा, मेरा नीनू खोल कर देखा तो बेहोश हुई पड़ी थी। तो उसने कहा अंकल धन्यवाद आपका। तो अंकल बोला बेटा मेरा धन्यवाद नहीं, जो तू मैंने रोज बोल रही थी, नमस्ते करे थी, ये उस चीज का है भाई। हजार इस फैक्ट्री में आवे हैं जावे हैं काम करे हैं, लेकिन मेरा किसी पे ध्यान नहीं का, लेकिन तू रोज मैंने अच्छे से बोलिया करती, नमस्ते करती, मेरा हाल चाल पूछती, कई वो कुछ चीज होती उनके घर बनी होती या आ रहा होता तो एक्स्ट्रा उस तभी दे भी दिया करती। तो जरूरी नहीं है कि हम किसी की पैसे तो मदद करा तभी वो हमारी मदद करे। अगर हम किसी ने चलते चलते भी कुछ दो प्यार के शब्द बोल दे, तो वे भी हमरा लौट कर वापिस भगवान दे से वे इस जन्म में दो चाहे अगले में दो, करया हुआ है सब ना वापिस जरूर मिल रहा है। अगर कोई किसी के साथ बुरा बर्ताव करेगा तो जरूरी नहीं है कि इब्बा ये मिल रहा उसका फल 2 साल पाछे भी कोई बुरा व्यवहार उसके साथ कर सका है, 10 साल पाछे भी। तो बस इस कहानी तो यह शिक्षा मिल रहा है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं, कोई कहीं पे मिल रहा है, प्यार से बात करो, सबका सम्मान करो। और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो। कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक सबको राम राम।